किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती। अक्सर ठहरे हुए दरिया बड़े गहरे होते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष, आपके साथ वेलकम टू एक्सपर्ट लर्न चैनल। एक प्रोफेसर अपने क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे होते हैं। ये कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक बहुत बड़ा जहाज समुद्र में यात्रा कर रहा होता है। उस जहाज में बहुत सारे यात्री सवार थे। अचानक उस जहाज का एक एक्सीडेंट हो जाता है। जहाज बीच समुद्र में खराब हो जाता है। तभी उस जहाज का कैप्टन अनाउंस करता है कि हमें इसी क्षण इस जहाज को खाली करना होगा क्योंकि जहाज डूबने वाला है। सभी यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। सभी यात्रियों को लाइफ बोट में सवार करके अपने सेफली किनारे तक पहुंचना होता है। सभी यात्री बस कैसे न कैसे एक तरीका ढूंढ रहे थे कि हमें इस पे बैठने का एक मौका मिल जाए। ऑलमोस्ट सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंत में अभी भी इस जहाज में 2 व्यक्ति बाकी हैं, लेकिन लाइफ बोट एक ही है। वो 2 व्यक्ति एक कपल है, पति और पत्नी। तभी पति अपनी पत्नी को धक्का देके उस लाइफ बोट में बैठ के सवार हो जाता है। और पत्नी जैसे डूब रही होती है तो चिल्ला के जोर से आवाज लगा के पति को क्या कहती है। तभी प्रोफेसर अपनी क्लास में शांत होके स्टॉप होके स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि उस पत्नी ने चिल्ला के अपने पति से क्या कहा होगा। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके पूछ रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि पत्नी ने कहा होगा कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने मुझसे बहुत प्यार किया लेकिन आखिरी में धोखा दिया। लेकिन एक स्टूडेंट्स बड़ा चुप, सिंसियर सा लग रहा है। प्रोफेसर ने पूछा, आप बड़े चुप हो, आपको क्या लगता है कि पत्नी ने क्या कहा होगा। तभी उस स्टूडेंट्स ने बोला, उस बच्चे ने, शांत बच्चे ने बोला कि उस पत्नी ने अपने पति को कहा होगा अपनी संतान का ध्यान रखना। प्रोफेसर शॉक हो जाता है। प्रोफेसर कहता है, यही इसका राइट आंसर है, क्या तुमने पहले ये कहानी सुनी है। वो शांत बैठा हुआ बच्चा कहता है कि नहीं, मैंने कहानी नहीं सुनी, लेकिन जब मेरी माँ के बीमारी से पीड़ित थी तब उनके आखिरी क्षणों में मेरे पिताजी से उसने माँ ने यही कहा था कि हमारे बच्चे का ध्यान रखना। प्रोफेसर बड़ा दुखी होता है, कहता है, लेकिन प्रोफेसर अपनी कहानी को अभी कहता है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अपनी कहानी को बरकरार रखता है। कहता है जैसे ही पति किनारे तक पहुंचता है और घर जाता है, अपनी बेटी को देखता है, अपनी बेटी का लालन पालन करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, उस बेटी का विवाह करता है। समय का चक्र है, उस व्यक्ति की भी मौत हो जाती है। एक दिन वो बेटी अपने मायके में आती है, साफ सफाई करती है। तभी अलमीरा में उसे एक अपने पिताजी की डायरी मिलती है। वो डायरी पढ़ती है। जब लास्ट पेज पे पहुंचती है, उस लास्ट पेज पे लिखा होता है, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे साथ उस दिन समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन मैंने उस दिन कठोर डिसीजन लिया क्योंकि हमारे बैठी हुई घर पे बच्ची का लालन पालन पोषण करना था। यकीन मानिए, मैं भी तुम्हारे साथ उस दिन ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से पीड़ित हो, बीमारी से ग्रस्त हो, तुम कुछ ही दिनों में इस दुनिया को छोड़ के चली जाने वाली हो, लेकिन मुझे हमारी बच्ची का ख्याल रखना था, उसका पालन पोषण करना था। इसलिए मैंने उस दिन अपने आप को बचाना सेफ माना और तुम्हें बचा ना पाया। इसलिए हमारी लाइफ में भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सही गलत से बहुत ऊपर होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, बड़ी जटिल होती है, उनको समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है।
लेकिन हम तुरंत ही उस चीज़ पे इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिएक्शन कर देते हैं। अगर आप भी तुरंत प्रतिक्रिया, तुरंत इमीडिएट रिएक्शन करने लगोगे तो आप लोगों को खोते हुए जाओगे। इसलिए दुनिया में हमें कभी भी किसी की सर्कमस्टांसेस जाने बिना कभी भी इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों से मोहब्बत कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।